नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, जैसा आपको शायद मालूम होगा, मिनीमाटा कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक चल रही है और इसी में अफ्रीका ने डिमांड किया है कि ट्यूबलाइट्स को इमीडिएट इफेक्ट के साथ बैन कर दिया जाना चाहिए कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने। और वहीं पर वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है कि नहीं, ये 2025 तक डेडलाइन रखना चाहिए जब ट्यूबलाइट को बैन करना है। और भारत ने कहा है कि भाई 2030 के पहले तो ट्यूबलाइट बैन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो बैन है, ये ट्यूबलाइट पे 2030 ऑनवर्ड्स आप लगाइए, उसको फेज आउट कीजिए। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों ट्यूबलाइट को बैन किया जा रहा है। नंबर 2 हम जानेंगे साथ ही साथ मिनीमाटा कन्वेंशन और मिनीमाटा डिजीज के बारे में भी। तो आइए आज की क्लास इसी के साथ शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा न्यूज में है। COP4 मिनीमाटा कन्वेंशन की बैठक चल रही है जिसमें भारत ने कहा है कि ट्यूबलाइट्स को फेज आउट करना है बाई 2030, उसके पहले नहीं करना है। तो आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसके सिवा टेलीग्राम चैनल, कम्युनिटी पेज, दोनों जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ 0% EMI में हम आपको लोन भी ऑफर कर रहे हैं, तो उसका भी फायदा जरूर उठाएं। इसके सिवा जब भी आए यूज कोड KC10। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, आपके परिजन दोस्त कोई भी लेने का सोच रहे हैं, तो उनको बताएं अबाउट दी कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल मिलता है। वो मिलता है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन, चाहे प्लस की हो, कॉम्बो की हो, आइकनिक की हो। आपको मेरी हैंड होल्डिंग मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो आप निश्चिंत होकर KC10 कोड यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने काउंसलर से भी टच में आ सकते हैं, उनको बस KC10 कोड के बारे में बताएं। ये नंबर है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं और आपके मन में जो भी सवाल है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन जर्नी, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, लेटेस्ट ऑफर्स, तो आप उनसे इस नंबर पर बात कर सकते हैं और KC10 कोड आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है भारत ने कहा है कि जो फेज आउट करना है लीनियर फ्लोरोसेंट लैंप्स को, या सिंपल शब्दों में कहें तो ट्यूबलाइट्स को, वो 2030 तक का टाइमलाइन का डिमांड किया गया है भारत के द्वारा। तो इसकी फेज आउट करने की बात हो रही है क्योंकि ट्यूबलाइट में मर्क्यूरी होता है और ये काफी ज्यादा हानिकारक है। और ट्यूबलाइट को मर्क्यूरी होने की वजह से इसको कवर करता है मिनीमाटा कन्वेंशन। तो मिनीमाटा कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 4th COP4 की बैठक इस वक्त बाली में चल रही है। तो ऑफिशियल्स का कहना है कि जो बाकी देश हैं जैसे यूरोपियन यूनियन, US, उन्होंने कहा है कि डेडलाइन 2025 तक पुश करना चाहिए। वहीं भारत का कहना है कि नहीं, 2030 शुड बी द टाइम, क्योंकि ट्यूबलाइट्स आज भी भारत में अगर हम देखें तो लो कॉस्ट ऑप्शन है LEDs की तुलना में। तो बहुत ज्यादा ट्यूबलाइट का इस्तेमाल भारत में अभी भी हो रहा है। तो ट्यूबलाइट को क्यों फेज आउट करना है? जैसा मैंने आपको बताया, ट्यूबलाइट में मर्क्यूरी होता है और ये टॉक्सिक होता है। और इस प्रकार से यदि मर्क्यूरी ह्यूमन फूड चेन में आ जाए तो ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट दोनों पे ये कयामत ढा सकता है, हैवॉक रिक कर सकता है। तो अगर हम ट्यूबलाइट की बात करें तो उसको ई वेस्ट रूल्स 2016 कवर करते ही है और ई वेस्ट रूल्स 2016 के मुताबिक ट्यूबलाइट पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है, ट्यूबलाइट के जो प्रोड्यूसर हैं, कि वही इसको रिसाइकल करें, सेफ तरीके से करें। लेकिन दोस्तों, ऐसा पाया गया है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो डंपिंग ग्राउंड बन के उभर रहे हैं। कई अफ्रीकन कंट्रीज जहां पे इस प्रकार का मर्क्यूरी रिच वेस्ट को डंप किया जा रहा है और इसलिए वहां के कंट्रीज का डिमांड है कि ट्यूबलाइट को इमीडिएट इफेक्ट के साथ बैन करना चाहिए। हालांकि भारत की बात करें तो भारत में ट्यूबलाइट के ऑल्टरनेटिव्स बहुत तेजी से आपको देखने मिल रहे हैं। आपने खुद भी अपने घर में एक्सपीरियंस किया होगा, वो बल्ब्स, ट्यूबलाइट कहीं ना कहीं हटते जा रहे हैं और आजकल आपको LED लाइट्स देखने मिल रहे हैं। तो LEDs की काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई है भारत में थ्रू उजाला स्कीम। तो मिनीमाटा कन्वेंशन भी जान जाते हैं, जिसकी इस वक्त COP4 की बैठक हो रही है। तो मिनीमाटा कन्वेंशन का उद्देश्य है कि मर्क्यूरी का जो यूज है उसको रेगुलेट करना है और ये 2017 से मिनीमाटा कन्वेंशन इन फोर्स है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो नए मर्क्यूरी माइन है उनको बनने ना दिया जाए, उन पर बैन लगे। जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं उनकी भी फेज आउट की जाए। इसके सिवा मर्क्यूरी यूज का जो रिलीज होता है वो कहीं ना कहीं हमें एमिशंस को कंट्रोल करना होगा, फिर वो एयर में जाए, लैंड में जाए, वाटर में जाए। इसके सिवा वो प्रोडक्ट्स जो कि मर्क्यूरी यूज करते हैं जैसे कि ट्यूबलाइट, उनको अब फेज आउट करना है आने वाले दिनों में और कुछ टाइम बाद फेज डाउन भी कर देना है। इसके सिवा जो गोल्ड के स्मॉल स्केल आर्टिजनल मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनकी भी बात की गई, जो स्मॉल माइनर्स हैं उनकी भी बात की गई है। जो स्मॉल स्केल गोल्ड माइनर्स हैं ये काफी ज्यादा गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में जो मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है, वो मर्क्यूरी अक्सर ओपनली
लैंड में, वाटर में छोड़ दिया जाता है और उसे कंटेमिनेट भी कर देता है। इसके सिवा मिनीमाटा कन्वेंशन जो मर्क्यूरी वेस्ट है उसके स्टोरेज को भी एड्रेस करता है और उसके डिस्पोजल को भी एड्रेस करता है। मर्क्यूरी दोस्तों जैसा आपको मालूम होगा ये सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से ही रिलीज नहीं होता, नेचुरल एक्टिविटीज जैसे कि आप देखें तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वॉल्केनिक इरप्शन, जियोथर्मल एक्टिविटी, इन सब के जरिए भी आप देखें तो ये एटमॉस्फेयर में, वाटर बॉडीज में रिलीज हो सकता है। और एक बार ये रिलीज हो जाता है दोस्तों तो ये एनवायरनमेंट में परसिस्ट करता है और एटमॉस्फेयर में फिर सर्कुलेट करता रहता है, काफी दिन लंबे टाइम तक परसिस्ट करता है और इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में, वाटर बॉडीज में उसे कंटामिनेट कर देता है। अक्सर मर्क्यूरी जब वाटर में जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल मर्क्यूरी में और उसके बाद मिथाइल मर्क्यूरी जो जीव हैं समुद्र में रहने वाले वो उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो फूड चेन में का भी हिस्सा बन जाता है और इस प्रकार से मर्क्यूरी की बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन भी होने लगती है। अब बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन यदि आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, जाके एनवायरनमेंट की जो स्टैटिक की मेरी क्लास है पाथफाइंडर चैनल पर, उसको जाके देखिएगा, वहां पे मैंने बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन बहुत अच्छे से कवर किया है। तो मिनीमाटा डिजीज भी है दोस्तों, जान लीजिए। तो जापान में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनीमाटा, इसी के पास में यहाँ पे ये दिस इज मिनीमाटा बे। तो मिनीमाटा बे के ही नाम से मिनीमाटा डिजीज है। तो मिनीमाटा बे के पास में यहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी जो कि काफी ज्यादा एक टाइम में मर्क्यूरी रिलीज कर रही थी और ये मर्क्यूरी जो कि हाईली टॉक्सिक है, ये मर्क्यूरी में मिथाइल, पानी में जाके मिथाइल मर्क्यूरी में तब्दील हो गया और उसके बाद जो फिश थे, शेल फिश थे, उनके शरीर में इजीली वो अगर आप देखें तो मेटाबोलाइज तो नहीं हो पाया लेकिन एब्जॉर्ब हो गया और फिर वो बायो मैग्नीफाई होने लगा फूड चेन में, उनके शरीर में बायो एक्यूमुलेट होने लगा और फिर पूरे के पूरे फूड चेन में बायो मैग्नीफाई होता गया। और फाइनली मिनीमाटा बे के पास में रहने वाले जो मछुआरे थे, जब उन्होंने लोकल पॉपुलेशन जिन्होंने फिशिंग की और वो सी फूड पकड़ा और उसके बाद जब उसे कंज्यूम किया तो वो सब मर्क्यूरी पॉइजनिंग के शिकार होते हैं और उनमें जो बीमारी देखने मिलती है उसी का नाम पड़ जाता है मिनीमाटा डिजीज। तो मिनीमाटा बे कहाँ है, जापान में है, आप देख सकते हैं। बाकी भारत में अगर हम देखें तो उजाला स्कीम है जिसके द्वारा एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं इस स्कीम के और एलईडी को बहुत ही ज्यादा आप देखें तो सब्सिडाइज्ड रेट में बेचा जा रहा है। उजाला प्रोग्राम के अंतर्गत अब तक करीबन 37 करोड़ एलईडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं भारत में, पूरे के पूरे भारत में। तो एलईडी एंड फ्लोरोसेंट लैंप की अगर हम बात करें तो एलईडी छोटे होते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप लार्ज इन साइज होते हैं। एलईडी अगर आप देखें तो पावर एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट भी उनकी कम होती है क्योंकि CO2 कम लगता है क्योंकि कम बिजली में वो चल रहे हैं। साथ ही साथ एलईडी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है रिलेटिवली कंपेयर टू फ्लोरोसेंट लैंप क्योंकि फ्लोरोसेंट लैंप्स में टॉक्सिक मर्क्यूरी होता है। इसके सिवा आप देखें तो एलईडी लैंप्स की लाइफ भी काफी लंबी होती है, करीबन 60,000 घंटे चलते हैं। वहीं अगर आप फ्लोरोसेंट लैंप देखें तो 10,000 घंटे ही चलते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको जाननी थी एलईडी के बारे में और मिनीमाटा कन्वेंशन के बारे में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप जयपुर में रहते हैं तो अनअकैडमी स्टोर हमने वहाँ पे ओपन किया है, तो अप्रैल 9-10 को जरूर विजिट कीजिएगा, लेकिन रजिस्टर करना होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है, वहाँ पे जाके रजिस्टर जरूर कीजिएगा। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी आई यूज कोड KC10 क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल मिलता है। वो क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन में मेरी हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल की आपको मिलती है। इसके सिवा अनअकैडमी लाइट है, हमारी ऑफरिंग है टेस्ट प्रिपरेशन की, इसका भी हिस्सा बने एंड इंटरव्यू प्रोग्राम्स हमने रन किए हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ये भी स्टार्ट हो चुके हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, तो इसका भी फायदा आप जरूर उठाइएगा। जो प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है दैट इज 46,791 रुपीज, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आपको 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन में मेंटरशिप भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो निश्चिंत होकर KC10 कोड का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।